हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे आपका लव लाइफ एंड करियर के ऊपर। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे आपका लव लाइफ एंड करियर। देखते हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे एंड में, ठीक है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, द हायरोफेंट, द हैंग्ड मैन, द मून। चलो बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन, सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। कमेंट्स में पूछा जाता है इसलिए बताती हूँ मैं हर रीडिंग में। चलो, द हायरोफेंट, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स है, ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी कि इनर अवेकनिंग, इमोशनल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इमोशनल क्लैरिटी भी आएगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगा आपको, इनर अवेकनिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। कहीं ना कहीं पर आप पहले से जानते थे पर अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली और क्लियरली समझ पाओगे। आपको सिचुएशन को नए नज़रिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर से सब स्लो या कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अंदर से डीप रियलाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। लव लाइफ की बात करें तो द हायरोफेंट, आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कमिटमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी के तरफ अट्रैक्ट होगे, ठीक है, या फिर किसी मैच्योर या वाइज, मतलब होशियार एकदम, ठीक है, या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन से बात हो सकती है आपकी इन दिनों, ये बात रहेगी यहाँ पर। किसी न्यू पर्सन से बोलो, कोई न्यू पार्टनर आए आपके लाइफ में, सोलमेट आए या फ्रेंड आए या कोई ऐसे ही वेल विशर टाइप पर्सन, इनसे आपकी बात हो सकती है जो इस तरह के हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन की बात यहाँ पर है तो लव लाइफ में पॉज, वेट और सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये फेज़ चलेगा, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को सेक्रीफाइस के एंगल से देखोगे, ईगो छोड़कर देखोगे, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। द मून, कन्फ्यूज़न, हिडन इमोशंस, डाउट्स या इनसिक्योरिटी आ सकती है। किसी का बिहेवियर मिक्स्ड सिग्नल्स दे सकता है आपको, ये रहेगा यहाँ पर, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। तो यहाँ पर कुछ हिडन इमोशंस या डाउट्स है, इनसिक्योरिटी है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। किसी का बिहेवियर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे सकता है, इसका मतलब ये है कि आपको कभी लगेगा कि इसको इंटरेस्ट है, कभी लगेगा नहीं है, कभी आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से जानता है या जानती है, और कभी लगेगा ये अजनबी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर ओवरऑल मैसेज ऐसा रहेगा, नेक्स्ट 72 आवर्स में लव के मैटर में पेशेंस प्लस इंट्यूशन बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। हर चीज़ क्लियर हो ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपका इनर वॉइस गाइड करेगा आपको, ठीक है। करियर और वर्क की बात करें पहले, उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या शादीशुदा है। द हायरोफेंट, तो आपके करियर के लिए बात करते हैं सेम कार्ड्स के साथ। तो सीनियर गाइडेंस, मेंटर एडवाइस, स्ट्रक्चर वर्क या ऑफिशियल रूल्स फॉलो करना फ़ायदेमंद रहेगा आपके। देखिए, द हैंग्ड मैन, वर्क में डिले, वेटिंग फेज या प्लान होल्ड पर रह सकता है, इससे फ्रस्ट्रेशन आ सकती है आपको, लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेट होने देने से बचाना है। किसी भी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखने की एटलीस्ट कोशिश आप कर सकते हो। द मून, ऑफिस पॉलिटिक्स, हिडन एजेंडा या मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस भी यहाँ पर दिख रहा है, पर आपने ये सब में अपने आप को लेकर जाना नहीं है। अगर हमें कुछ चीज़ें पहले ही पता लगती है तो वो इसलिए कि हम वहाँ पर संभल जाएं, क्योंकि हमें पता है ऐसी चीज़ें हो ही सकती है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। अभी इम्पल्सिव डिसीजन मत लो किसी भी तरह का। इन लोगों के ये सारे बिहेवियर को देखकर, ऑफिस पॉलिटिक्स को देखकर आप इम्पल्सिवली वो जॉब छोड़ना चाहो या कुछ बोलना चाहो, उनको कन्फ्रंट करना चाहो, ये चीज़ें ना करें। ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, फिर मूव करो, चाणक्य नीति अपनाओ, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स प्लानिंग बेस्ड रहेगी आपकी, समझ में आ रहा है। मतलब अप फ्रंट कुछ नहीं करना है, आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद में मूव भी कर सकते हो आप, ठीक है, पर पहले समझ तो लो चीज़ों को। बिहाइंड द सीन्स प्लानिंग बेस्ट रहेगी आपके लिए। करियर के लिए बात कर रहे थे हम, ठीक है। और जनरल लाइफ की बात करें यहाँ पर, तो जनरल लाइफ एनर्जी ऐसी है कि ये जो फेज़ है ना, ये इनर हीलिंग, इमोशनल डिटॉक्स और सबकॉन्शियस क्लीनिंग का है। पुराने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, पास्ट ट्रॉमा सरफेस हो सकते हैं, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो रिलीज़ हो सके। रिलीज़ होने के लिए कुछ पास्ट ट्रॉमास जो है वो सरफेस पे आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइडेंस मैसेज ऐसा है एक्वेरियस आपके लिए
ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो दिख नहीं रहा वही सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। डिटेल रीडिंग मैंने पहले कर दिया है, वो देख लेना। कर्मा रीडिंग भी कर दिया है जो टाइमलेस है, पर डेट वाइज रीडिंग भी पहले कर चुकी हूँ मैं। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पर एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। द वाटर, द क्वीन ऑफ रोजेस, द बर्ड्स नेस्ट। तो ओवरऑल इमोशनल एनर्जी यहाँ पर ऐसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत सॉफ्ट, इमोशनल, नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव रहेंगे। उनके दिल में आपके लिए जेंटल लव, केयर एंड इमोशंस एंड इमोशनल अटैचमेंट का फ्लो रहेगा, राइट। ओके चलो बात करते हैं। तो दिल से डीपली फील करेंगे आपके पर्सन, आपके लिए फीलिंग्स जो है वो बहुत डीप है उनकी इमोशनल फीलिंग्स। इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं, ठीक है। आपकी यादें बार बार आएगी, बहुत मिस करेंगे आपको। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए उसे इग्नोर ज़रूर कर देना। हार्ट से कनेक्टेड महसूस करेंगे वो आपको, हार्ट से कनेक्टेड महसूस करेंगे आपके पर्सन। कभी कभी इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है ना। तो ये कार्ड बताता है कि आप उसके इमोशनल बॉडी को डायरेक्टली टच करते हो, मतलब वो अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड पाते हैं, ठीक है। द क्वीन ऑफ रोजेस, लव, रिस्पेक्ट एंड एडोरेशन। अब देखिए आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपको सॉफ्ट लव, एडमायरेशन और रिस्पेक्ट के साथ सोचेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आपके लिए जब भी सोचते हैं तो इसी तरह से सोचते हैं और सोचेंगे भी इसी तरह से कि आप एक सॉफ्ट लव हो, उसके लाइफ का एक पॉजिटिव एनर्जी हो आप उसके लिए, ठीक है। रिस्पेक्ट हो एंड आपकी नर्चरिंग फेमिनाइन हीलिंग एनर्जी उसे अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, ठीक है। और आप मेल हो तब भी आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपको स्पेशल, प्रेशियस और जेंटल सोल के रूप में वो देखेंगे, ये बात रहेगी। आने वाले टाइम में भी ये एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिवली वर्क करेगी। ये कार्ड क्लियर करता है कि आपके पर्सन के दिल में रोमांटिक वार्मथ प्लस इमोशनल सॉफ्टनेस है आपके लिए। द बर्ड्स नेस्ट, प्रोटेक्शन एंड लॉन्गिंग फॉर होम। अब ऐसा है यहाँ पर कि आपको अपना सेफ स्पेस मानते हैं, ठीक है। आपके पास उसको सिक्योर लगता है, सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसी सिचुएशन है अब, ठीक है। आपके साथ इमोशनल सिक्योरिटी फील करते हैं। दिल में डिज़ायर होगी कि आप उसके पास हो, बात हो आपसे, कनेक्ट हो आपसे, ठीक है। मतलब आपसे ही कनेक्ट करना है उसको, आपसे बात करने का मन करता है अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग तो, ठीक है। और आपके पास रहने का, आपके साथ रहने का भी उसका मन कर रहा होगा। एंड कमिटमेंट एंड इमोशनल क्लोजनेस की विश रहेगी उसके बैक ऑफ माइंड, वो चलता रहेगा कि मैं कैसे इसको बोलूँ अभी कि मुझे लॉन्ग टर्म तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे इस तरह से कमिटमेंट करना है, क्योंकि खुद ही कमिटमेंट से भाग रहे थे, खुद ही मना कर रहे थे और खुद अब आपने बात करना बंद कर दिया कमिटमेंट के टॉपिक पे, तो अब खुद कैसे कहें, ऐसा है वहाँ। तो ये कार्ड बताता है कि आप उसके लिए होम लाइक कम्फर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में फीलिंग्स सॉफ्ट लव, इमोशनल अटैचमेंट, नर्चरिंग केयर, प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट, लॉन्गिंग फॉर क्लोजनेस, ये रहेगा, ठीक है। वो आपके बारे में प्यार से, शिद्दत से और इमोशनल डेप्थ के साथ सोचते हैं। वो आपके बारे में प्यार से, शिद्दत से और इमोशनल डेप्थ के साथ सोचेंगे, ये बात यहाँ पर है। तो आकाशिक मैसेज ऐसा है आपके लिए यहाँ पर कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए हीलिंग वाटर प्लस रोज़ फ्रेगरेंस प्लस सेफ नेस्ट है, ठीक है। इसीलिए वो कॉन्शियसली ना बोले फिर भी दिल से डीपली कनेक्टेड रहेंगे, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी के लिए बात कर लेते हैं। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, ठीक है। चलो इंट्यूशन। अब यहाँ पर देखो मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, मतलब वही बात है, यहाँ पर भी मून है। तो थोड़ा सा सबकॉन्शियसली वो डिस्टर्ब रहेंगे, कहीं ना कहीं पर उनके दिमाग में कुछ और बातें चलेगी, जो दिख रहा है वही सच है, सच कुछ और है और मुझसे छुपाया तो नहीं गया, इस तरह से मतलब उनके दिमाग में आ सकता है, थर्ड पार्टी के या आपके पर्सन के। तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, फियर रहेगा, डिसिट वाली एनर्जी, मतलब धोखाधड़ी वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। तो कुछ मैसेजेस ड्रीम के थ्रू भी उन लोगों को मिल सकते हैं, जैसे कि मानो कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनको रियलाइज़ होगा कि इस रिश्ते में नहीं रुकना है, या इस तरह का कुछ ड्रीम आए इन दिनों आपके पर्सन को या वो थर्ड पार्टी को, ये पॉसिबिलिटी है।
और ये दोनों कंट्रोल इश्यूज़ के वजह से है ना, सेल्फ सैबोटेज जिसको कहेंगे, मतलब खुद ही खुद को तकलीफ देना या फिर इस रिश्ते को ख़राब करना, ये सब कुछ चल रहा है। मूड स्विंग्स इनके, कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सब कुछ आ रहा है, मैनिपुलेशन, और ये सारे पैटर्न्स में चल रहा है सारा सब कुछ इनके रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है। तो अब हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हो, या आपके पर्सन ही वहाँ से निकल कर आपके तरफ आना चाहे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री तो दिखाई दे रही है। यहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस वजह से, ये तीसरे पर्सन की वजह से इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ यांग की एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, मतलब एक्शन की एनर्जी है। शायद ये लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि ये इस रिश्ते से बाहर ही निकल आए पीस ऑफ माइंड के लिए, ये बात हो सकती है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।